फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज तारीख है 17 जून 2025। तो आज देख सकते हैं मार्केट 93 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा है, 24,853 पर पहुंचा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो कैसा काम कर रहा है। तो देख सकते हैं जो पहला फंड है हमारा क्वांट स्मॉल कैप। तो क्वांट स्मॉल कैप में हमने 94,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। करंट वैल्यू है 1,16,057। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 78,081 रुपया हमने इस पर इन्वेस्टमेंट किया है और जो करंट वैल्यू है 1,04,613 रुपया हो चुका है। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान है ये, 79,000 रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट है, 96,689 करंट वैल्यू। एक्सिस स्मॉल कैप 64,000 रुपये हमने अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और 81,978 इसकी करंट वैल्यू। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये, 46,650 रुपये इन्वेस्टमेंट है और 75,943 टोटल वैल्यू। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप तो 55,000 रुपया इस पर इन्वेस्टमेंट है, 69,401 करंट वैल्यू। HDFC स्मॉल कैप 49,709 इन्वेस्टमेंट है, 60,451 करंट वैल्यू। SBI स्मॉल कैप 39,000 इन्वेस्टमेंट है, 47,298 करंट वैल्यू। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 31,000 इन्वेस्टमेंट है, 40,012 करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 25,000 इन्वेस्टमेंट है, 25,873 करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 16,000 इन्वेस्टमेंट है, 15,692 करंट वैल्यू। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 9,567 इन्वेस्टमेंट है और 11,023 करंट वैल्यू। अब इन फंड्स को हम इनके XIR के बेस पे कंपेयर करते हैं। तो जो सबसे टॉप का फंड आया है वो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड आया है अभी 21.7% का XIRR। तो ये XIRR कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी कोई म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी कोई। तो हमें बार बार एक म्यूचुअल फंड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में हमने स्विच नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम एक म्यूचुअल फंड को देना है। तो जो अभी टॉप का फंड आ रहा है हमारा वो आ रहा है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 21.7% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 21.5% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये, 21.3% का XIRR। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 21.2% का XIRR। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसको पहले एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड के नाम से जाना जाता था, 20.4% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान का आ रहा है 18.3। क्वांट स्मॉल कैप का आ रहा है 18.1। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का आ रहा है 16.5। HDFC स्मॉल कैप का आ रहा है 16.3। SBI स्मॉल कैप का आ रहा है 15.2। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का आ रहा है 4.8। क्वांट मोमेंटम फंड का आ रहा है -2.7%। तो देख सकते हैं माइनस में भी आया है। इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है 5,87,000 रुपया हो चुका है और जो करंट वैल्यू है 7,45,030 रुपया हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप में से हर जो भी वीडियो है उसके रिप्लाई या कमेंट में जो मैसेज आता है पहला वो कहते हैं कि कब से इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग 2 दिसंबर 2022 से हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। 6 दिसंबर को देख सकते हैं 1,000 रुपया था, 994 उसकी वैल्यू थी। फिर हमने धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ाया। काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स थे तो हमें भी काफ़ी बुरा लगा था उस टाइम पे कि इतना टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए और हमें नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद मार्केट ऊपर की ओर मूव किया तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें मिल दिया। फिर देख सकते हैं उसके बाद तो कभी रिटर्न नेगेटिव में गए ही नहीं। ये जो बीच में दिसंबर के बाद जो क्रैश आया था उसमें भी रिटर्न प्लस 65,000 में थे तो नेगेटिव में नहीं गए। अब थोड़ा सा फिर से बढ़ने लगे हैं रिटर्न्स। अगर एक साल का ग्राफ देखें हम तो देख सकते हैं उतार चढ़ाव होना लाजमी है। म्यूचुअल फंड है, यहाँ से यहाँ तक
चढ़ाव था, यहाँ से यहाँ तक उतार था, फिर यहाँ से धीरे धीरे और बढ़ने लग गया है। तो लंबे टर्म में अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलेगा। 6 महीने की अगर बात करें तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा और बड़ा है हमारा स्टेक। हमारे जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं उन्होंने स्मॉल कैप में थोड़ा और एक्सपोजर बढ़ाया है, 49.15 हो चुका है अब। लार्ज कैप में थोड़ा सा घटा है, 36.85, और मिड कैप में 14% का एक्सपोजर। सेक्टर्स अगर देखना चाहें आप तो फाइनेंशियल में टोटल पोर्टफोलियो का 20% पैसा लगा है, टेक्नोलॉजी में 17 के आसपास, इंडस्ट्रियल्स में 14, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 11% या 12 मान सकते हैं, मटेरियल में 11, एनर्जी यूटिलिटीज़ 9, हेल्थ केयर 8, कंज्यूमर स्टेपल्स 5, रियल इस्टेट 1.48, डाइवर्सिफाइड देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें टैक्स और अच्छा, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हमें कब लमसम करना चाहिए, तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे आइए और कंपनीज में जाइए, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक है हमारा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है 3.93%। फिर एचडीएफसी बैंक का है 3.9, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस। अगर कभी आपको ये टॉप के 15-20 स्टॉक अगर आप देखें, टॉप के 15 या 20 उसमें से अगर 10 से ज़्यादा नेगेटिव में हैं तो आप उस दिन लमसम कर सकते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है, सबसे ज़्यादा स्टेक इसी का है हमारे पोर्टफोलियो में, तो इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने टॉप के 15-20 होल्डिंग्स को देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि आज मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद टैक्स और कैपिटल गेंस में अगर हम जाएं तो देख सकते हैं आज की डेट में 11,000 रुपये मैंने रिडीम किया है। सॉरी, आज की डेट में नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर। और उसमें जो इन गेंस हैं वो हैं 3,244। अब इसके बाद जो हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो हैं 5,29,668, 568, 71% पैसा हमारा 1 साल से ज़्यादा का हो चुका है टाइम। और शॉर्ट टर्म फंड में 28% या 29% या 2,15,462 रुपया ऐसा है जो जिसको 1 साल से कम हुआ है। अब हम देखते हैं कि टोटल पोर्टफोलियो कितना हो चुका है। तो देख सकते हैं जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 5,87,000, 5,86,999, इसको 5,87,000 मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें जो रिटर्न मिल चुके हैं टोटल वो हैं 1,58,031, 26.92% के टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं एब्सोल्यूट। अब जो कल का रिटर्न था वो 4,549 था, और जो टोटल हमारा पोर्टफोलियो हो चुका है वो है 7,45,030 का। और जो XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19.23% का। और हमारी जो SIP है वो कंटिन्यूली जारी है। जैसे SBI मोमेंटम फंड पे 1,000 रुपये की आज गई है। तो आज थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरे पास अगली SIP के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने इसी में से आज थोड़ा सा एक फ़ंड को रिडीम कर दिया, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड। तो इसमें से मैंने 1,000 रुपये अभी रिडीम किए हैं, तो मुझे परसों तक मिल जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली मेरे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें से रिडीम कर लिया, क्योंकि आज IT फ़ंड ठीक भी चल रहे थे, तो मैंने इसमें रिडीम कर दिया 1,000 रुपया। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम रिडीम भी करते रहेंगे साथों साथ, और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी चलते रहेगी हल्का फुल्का। और जो हमारा वैसे विज़न है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, और अपने जो म्यूचुअल फ़ंड हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के प्यार से जो हमारा चैनल है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, भले ही अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, और हमारी जो
सब्सक्राइबर हैं वो भी 1700 के पास पहुंच चुके हैं। तो आशा करते हैं कि जल्दी चैनल मोनेटाइज हो, और मोनेटाइज होगा तो हम आपके लिए फिर बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट कार्ड और जो भी हमें गिफ्ट वाउचर्स अच्छे लगेंगे तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज होगा उसके बाद से। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।